हेलो गाइस, वेलकम इन न्यू ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ इज आतिश कुमार पांडे गाइस। तो मैं आज आप लोग के लिए फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ, फोर्स। तो मैं आज हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले फोर्स इक्वल्स टू, नॉर्मली हम क्लास 6 to 8 देखते हैं क्या होता है। फोर्स की डिफिनीशन होती है पुश और पुल। क्या होता है? पुश और पुल। पुश और पुल जो होता है वो हमारा क्या होता है? फोर्स होता है। अब फोर्स हम देखते हैं, फोर्स और आगे चल के हम पढ़ते हैं क्लास 8 के बाद हम लोग पढ़ते हैं फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, जिसमें मैंने एम इक्वल्स टू मास और ए इक्वल्स टू क्या है? एक्सीलरेशन। ए इक्वल्स टू आपका है एक्सीलरेशन गाइस। तो ये चीजें पहले हम ये पढ़ते थे, अब हम ये पढ़ते हैं। क्योंकि क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर है, उसका मास कितना है? m है, और उसको एक्सीलरेट करते हैं, उसको एक्सीलरेशन लगाते हैं, तो मास और एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा होता है फोर्स। तो गाइस हम दोनों अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स क्या करता है? फोर्स का क्या इफेक्ट होता है? फोर्स क्या करता है? चेंज डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे मान लो कोई इस साइड में जा रहा है, क्या हो सकता है? उसके डायरेक्शन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। दूसरी कंडीशन, टू मोशन टू रेस्ट कर सकता है। मोशन टू फोर्स क्या कर सकता है? रेस्ट। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको किस में? तो गाइस हमने बताया आपको क्या करता है, मोशन टू रेस्ट चेंज कर सकता है, और रेस्ट टू कोई ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर सकता है? मोशन में कन्वर्ट कर सकता है। और तीसरी कंडीशन है आपको कोई डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन। गाइस ये होते हैं हमारे इफेक्ट। ये होते हैं हमारे इफेक्ट की एक फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो क्या करता है? रेस्ट टू मोशन, रेस्ट मोशन टू रेस्ट, और चेंज डायरेक्शन। किसी भी ये सारी चीजें जो हमारी होती हैं, ये हमारा इफेक्ट है किसका? मोशन का गाइस। तो इसमें हम लोग अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट्स। अब यूनिट्स की बात करते हैं, तो यूनिट कैसे निकालते हैं? यूनिट की बात करें तो गाइस यूनिट की बात करते हैं तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मास इनटू एक्सीलरेशन गाइस ये किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूटन का सेकंड लॉ से हमें फाइंड होता है। तो न्यूटन की सेकंड लॉ क्या होता है? तो न्यूटन का सेकंड लॉ से हमें मास F इक्वल्स टू एम ए हमें फाइंड हुआ। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम पहले अगर इसको हम एक बार डेराइव कर लेते हैं, कैसे आया? तो फोर्स इक्वल्स टू, चूंकि यूनिट अभी हटा देते हैं, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये कहां से मिला पहले ये देख लेते हैं। तो न्यूटन थे, न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? इन्होंने कहा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इन्होंने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है आपको बता दे, तो P इक्वल्स टू क्या होता है? एम वी। ये होता है हमारा मोमेंटम। थोड़ा हाई लेवल का हो जा रहा है, बट हम फोर्स के बारे में चूंकि अध्ययन कर रहे हैं तो हम पूरा उसके बारे में करते चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं मोमेंटम। डेल्टा पी का मतलब हम जैसे आपको वेलोसिटी में एक्सीलरेशन में बता चुके हैं, वैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं। डेल्टा पी का मतलब P2 माइनस P1। तो यहाँ पे हम F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 लिख सकते हैं अपॉन T। गाइस तो अब हम मान लीजिए कि एक मास U था, एक हो जाता है V। तो मान लो P1 हमारा कितना हो जाता है? mu, और P2 इक्वल्स टू हो जाता है हमारा mv। तो P1 इक्वल्स टू mu और P2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा? mv। यहाँ पे हो जाता है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। तो गाइस अब यहाँ पे हम फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे, तो m दोनों में कॉमन है, तो m हम कॉमन ले लेंगे, v माइनस u अपॉन t। अब गाइस v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू क्या होता है? आपका एक्सीलरेशन होता है। ये इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम बता चुके हैं, तो क्या होता है? ये हमारा होता है एक्सीलरेशन। तो ये फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम?
एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। तो F जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो उसके जगह पर इक्वल और कोई कांस्टेंट सपोज दैट K आ जाता है, और M में हमारा ऐसा रहेगा इफ K इक्वल्स टू 1 देन F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा M। तो गाइस ये समझ लीजिए कि आपका फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन कैसे मिला, इसको किसने दिया था, तो हमारे दादाजी मतलब फिजिक्स के दादाजी किसने, न्यूटन जी ने दिया था। ठीक है, तो गाइस अब हम यहाँ पे देखेंगे यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स से पहले हम देखते हैं, हमें फॉर्मूला पता है F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो गाइस आपको एक्सीलरेशन की यूनिट पता होगी, फोर्स इक्वल्स टू क्या, फोर्स ऐसे लिख लेंगे मास इक्वल्स टू क्या होता है केजी, और इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है गाइस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लिखते हैं इक्वल्स टू न्यूटन के, किसके लिखते हैं, न्यूटन के। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। ओके, अब गाइस हम देखेंगे टू कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। अब हम न्यूटन की दूसरी भी यूनिट होती है डाइन, इसको भी कन्वर्ट करना हम देख लेते हैं। तो हमें पता है 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है 1 केजी पर मीटर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है गाइस। तो अब यहाँ पे देखेंगे 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 केजी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू इसको ऐसे रखने देते हैं 1 सेकेंड। ओके, अब गाइस यहाँ पे देखते हैं कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5, इसको हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गाइस इसी को क्या बोलते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 10 पावर 5, और इसको लिख सकते हैं हम डन। तो हमारा आ गया 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डन। तो गाइस ये रहा हमारा फोर्स, और फोर्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू हमारा वेट के भी होता है, और F इक्वल्स टू हमारा MA भी होता है, और F इक्वल्स टू हमारा होता है mg भी। नॉर्मल इतने जगह पर यूज कर दिया जाता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि कितना फोर्स इस पे लग रहा है, तो आपका वहां पे फोर्स कितना लग रहा है mg। तो गाइस ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और आई होप कि इतना फोर्स में जानने के बाद, इतना लगभग 10th क्लास स्टैंडर्ड तक आपका बहुत है, उसके बाद आगे हम लोग सीखेंगे। तो आई होप कि इतना ही सफिशियंट है फोर्स के लिए। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, जिससे काफी लोगों को हेल्प मिल सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।